नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक घमंडी राजा की स्टोरी यानी कि कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो एक राजा होता है और वो दानी होता है। तो जो दान करता है उसके ऊपर वो अपने अपने आप पर बहुत घमंड भी करता है। कहता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मेरे जैसा कोई दानी नहीं है। तो उस राजा के दरबार में संत आए हुए हैं। एक संत आते हैं तो उन संत को वो उन संत से कहता है राजा कि बताइए संत, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आप क्या लेना चाहेंगे। मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, तो मैं दान दान देता हूँ, तो आप क्या चाहते हो। तो संत जी ने कहा, महात्मा थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस पेट भर के भोजन चाहिए। तो वो राजा कहने लगा ठीक है। तो उसने भोजन कराया। फिर वो अपनी जो कोई भी आता था उसको अपनी गाथाएँ सुनाता था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बहुत बड़ा मैं राजा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मेरे जितना बड़ा कोई दानी नहीं है संसार में। तो संत ने कहा, उनको भी सुनाने लगा, महात्मा जी को भी बताने लगा कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैंने ये दान हूँ, मैं बहुत कुछ दान कर देता हूँ। तो जो महात्मा जी आए हुए थे उन्होंने कहा, तो ठीक है, मैं आपको मतलब कुछ लोगों से कुछ भ्रमण करके कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। तो राजा कहने लगा ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ, कि आपको आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्या। तो ठीक है चलो। तो मैं भी दान कुछ दानी हैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। तो वो राजा कहने लगा ठीक है चलते हैं। तो दोनों लोग जैसे ही आगे भ्रमण करने लगते हैं अपने क्षेत्र में, तो फिर सबसे पहले जो महात्मा जी होते हैं वो एक किसान से मिलवाते हैं और किसान से कहते हैं, हे किसान, मुझे तो कुछ मतलब अनाज चाहिए, मेरे आश्रम में बहुत ज़रूरत है अनाज की। तो वो किसान कहता है ठीक है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप ले जाइए। फिर उससे वो जो राजा होता है तो कहता है किसान से, तुम बहुत बड़े दानी हो, जो तुम पे ज़्यादा वो है इसलिए तुमने दान कर दिया अनाज। तो वो किसान कहता है कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मेरे पास जितना था ये बचा हुआ था, मैंने उसी को ही दे दिया है, क्योंकि मुझे फिर विश्वास है कि फिर आगे फसल अच्छी होगी और फिर मुझे अनाज मिलेगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर जो महात्मा जी थे उन्होंने एक सब्जी वाले से मिलवाया। सब्जी वाले से मिलवा उन्होंने कहा सब्जी वाले से कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी चाहिए। तो सब्जी वाला कहता है ठीक है महात्मा जी, आपको अगर पैसे चाहिए, मेरे पास इतने ही हैं। वो अपने उसमें देखता है जहाँ पैसे रखे जाते हैं कि मैं इतने ही पैसे हैं मेरे पास, आप ले लीजिए। तो वो जो राजा साथ था, राजा कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं तुम्हारे पास, जो तुम पैसे दे रहे हो, दान कर रहे हो। कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इतने ही थे जो मैं इनको दे दिए, अब मैं कल फिर जब सब्जी बेचूंगा तो फिर कमाऊंगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर महात्मा जी ने एक गरीब इंसान से मिलवाया, और जब गरीब जो भिखारी होता है उससे मिलवाया, भिखारी से। भिखारी के हाथ में एक दो रोटियां होती हैं। तो वो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा भिखारी से कि मुझे ये जो तुम्हारे पास रोटी है वो मुझे चाहिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे रोटी खानी है। तो वो गरीब कहता है कि चलो एक ले लो तुम, एक मैं खा लूंगा। फिर वो महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, मेरे कुछ साथी भी हैं, उनको भी खाना है। तो वो जो भिखारी होता है वो अपनी दोनों रोटियां दे देता, कहता है कोई बात नहीं, मैं इतने दिन से भूखा हूं, तो मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा, मैं अगले जब मुझे मिल जाएगी तब मैं ग्रहण कर लूंगा, यानी कि खा लूंगा खाना। फिर राजा ने ये सब देखा तो राजा ने भी भिखारी से कहा ऐसे ही। तो भिखारी कहने लगा कि नहीं, मैं तो एक भिखारी हूँ, मुझे तो आज यहाँ नहीं मिला तो कल मैं कहीं और लूंगा, वहां से मिल जाएगा मुझे, तब खा लूंगा। तो फिर कहने लगे, राजा कहने लगा उनसे, महात्मा जी से, देखा, मैंने आपसे कहा था कि मुझसे ज्यादा मतलब दानी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा दानी कोई नहीं। इन लोगों ने क्या दान दिया आपको, ये सब दान दिया, बस आप मुझसे चाहो सोना सर्पी कुछ भी दान में ले सकते हो। फिर राजा वो महात्मा जी कहने लगे कि ये आपका गुरूर है, आपको घमंड है अपने दान पर, क्योंकि आपने उस चीज को महत्व नहीं दिया, जो उन तीनों ने जो दिया उसको महत्व ही नहीं दिया, क्योंकि आप अपनी पिता की जो संपत्ति है उसको लुटा रहे हैं, और आपकी खुद की कमाई का कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए और फिर भी आप उस पर घमंड कर रहे हैं। और ये तीनों लोग थे, इनका खुद का था, खुद की मेहनत का था, उसमें से इन लोगों ने दान किया। तो आप ज्यादा बड़े दानी हुए, या जो इन तीनों ने दान किया था वो ज्यादा बड़ा दानी हुआ। तो हमें इससे सीख मिलती है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत सारा है हमारे पास पापा की चीजों पर, या
प्रॉपर्टी पर या पैसों पर जो घमंड करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, खुद की दम पे करना चाहिए कुछ। तो घमंड नहीं करना चाहिए, कोई भी क्षेत्र में हो घमंड कभी मत करो, क्योंकि देखो वो लोगों भी नहीं घमंड किया, उन पे था, उन्होंने दिया, भगवान फिर उन्हें फिर और देगा। और घमंड वही करते हैं जिनका पैतृक यानी कि पिता का होता है, वही घमंड करते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास इतना है, मेरे बाप पे इतना है, मैं किसी को भी कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो मेरी एक छोटी सी यही कोशिश थी कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से चाहे 2 रुपए कमाओ, वो अपनी मेहनत के होने चाहिए। तो मेरी बस इस कहानी के द्वारा मैं यही सुनाना चाहती थी। थैंक यू, धन्यवाद।